हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रॉप फॉर्म रिलेटेड बात करेंगे एंड बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर प्रॉप फॉर्म के बारे में बताइए कि उस पे पे आउट मिलता है या नहीं मिलता है, कौन सा प्रॉप फॉर्म बेस्ट है एंड मुझे 1 फेज लेना चाहिए 2 फेज लेना चाहिए। तो देखो ये सारी चीज़ें तो आज की वीडियो में मैं क्लियर कर ही दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में भी किसी प्रॉप फॉर्म की वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली एंड साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूँ, छोटा रखूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो में मैं लॉजिकल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके प्रॉप फॉर्म का जो बिजनेस मॉडल है वो भी आपको समझा दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉप फॉर्म में जाना है या नहीं जाना है। ओके, और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता दूंगा कि इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग साइट नहीं, इंस्टेंट वाला अकाउंट होता है, वो चीजें भी मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं बोला बट आज कह रहा हूँ, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो के लास्ट में अगर आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है या आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम प्रॉप फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो प्रॉप फॉर्म एक फंडेड अकाउंट होता है। इसमें ये होता है कि एक बड़ा अमाउंट का अकाउंट लोग छोटे पैसे देके खरीदते हैं। देखो अब इसमें कुछ चीजें बिजनेस मॉडल में समझाता हूँ। मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं करूँ, मैं बस इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग हैं। अब जो गरीब है उनको क्या चाहिए? पैसा, अपने भरण पोषण के लिए, अपने गुजारा के लिए। तो गरीब लोग क्या करते हैं कि अपनी मजदूरी से जो पैसे आए या जॉब करने के बाद जो महीने का उनके पास पैसे आता है वो पैसे को कहीं ना कहीं लगा के उसे पैसे कमाना चाहते हैं। इस चक्कर में 100 में से 80 लोग तो पैसा गवा देते हैं। 20 लोग अपना पैसा बना पाते हैं या नहीं बना पाते वो बाद की बात है, बट क्लियर फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि 100 में से 80 गरीब तो अपना पैसा गवा ही देते हैं। मैं भी उसी मिडिल क्लास गरीब में आता हूँ। बट एजुकेटेड होना, एजुकेशन के लिए गरीब और अमीर होना अनिवार्य नहीं है। आप गरीब है तभी आप एजुकेटेड हो सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। हो सकता है कि हार्ड वर्ड जैसे गरीब और अमीर यूज कर रहा हूँ तो इससे बुरा नहीं मानना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो बोल रहा हूँ उसे समझना है एंड उसे अपने ऊपर लेके फील करने की जरूरत है कि ये जो बोल रहा है क्या अगर उस जगह पे मैं होता तो क्या वो चीजें सही है या नहीं। अगर आप मान लो कि 1 लाख का महीना भी कमा रहे हो तो आप एक मिडिल क्लास में ही आते हो, ये जान लेना। अभी का जो समय है उसमें 1 लाख पर मंथ इज नॉट इनफ। अब सोचो उनकी बात जो 15,000 से 20,000 महीने का कमाते हैं, स्टिल वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉप फॉर्म या ट्रेडिंग या कहीं भी। तो फिर उनकी क्या कंडीशन रहती होगी? ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के, क्योंकि आधा टाइम तो उनका जॉब में चला जाता है, मजदूरी में चला जाता है। समझ रहे हो? उनके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, किसी की बातों में आके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया एंड वहां से रिटर्न आने का चांस है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी पे उन्होंने पैसा लगा दिया। इस वीडियो में मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा कि प्रॉप फॉर्म आपको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फॉर्म के बारे में डिस्कस करने पे मैंने इतनी बड़ी चीजें जो आपको बताई है, पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास, ये सारी चीजें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको बताना क्योंकि आप ये जान लो कि हर एक इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है, बट इंसानी फितरत ऐसा होता है कि वो अपने आम जिंदगी में इतना बिजी हो जाता है कि उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि उसकी काबिलियत क्या क्या है। तो मैंने बस आपको याद दिलाया है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं और अपने पैसे को वेस्ट होने से रोक सकते हैं। अब हम प्रॉप फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि प्रॉप फॉर्म क्या है। वो आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं, उस मिडिल क्लास लोगों का, उस गरीब लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं जिनके पास छोटे से पैसे हैं। तो ये क्या करते हैं, सुनो मेरी बात। ये आपको बोलेंगे कि आप ना $500 दो और $500 में आपको $1 लाख का अकाउंट दूंगा। अब जितने भी लोग होंगे, इवन मैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी अट्रैक्शन आएगी। अब एक तथ्य सुनो, मान लो कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में होंगे जिनको आप वैल्यू नहीं देते, जिनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी बोलता है आप वैल्यू नहीं देते। बट एक ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ही समझदार होंगे, आप उनकी सारी बात मानते होंगे, आप उनका सजेशन मानते होंगे। अब सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कुछ भी बोलते हैं आप उनको वैल्यू नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको उन पर भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि वो स्कैमर है, फालतू स्कैम कर सकता है, इसकी बातें सही नहीं होती। बट वहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको कुछ चीजें बताएंगे जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे और आप ये बोलेंगे कि नहीं ये कह रहा है तो सही ही होगा। अब ऐसे कुछ लोग अगर आपके सामने ये आके बता रहे हैं कि देखो भैया एक प्रॉप फॉर्म है जिसपे 500 रुपए लगा के अगर आपको 1 लाख रुपए का अकाउंट मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? भाई किसी भी इंसान का अटेंशन वहां पे तुरंत आएगा, अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। तो फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्रॉप फॉर्म आपका अटेंशन ग्रैब करना। एक छोटे अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट का पैसा देना। $500 मतलब होते हैं 40 से 50,000 रुपए। ठीक है, मैंने राउंड फिगर करके बोला, आप कैलकुलेशन करने मत चले जाना। $500 का मतलब है 40 से 50,000 रुपए, आप समझ लो। एंड $1 लाख का मतलब है मान लो कि 90 लाख से 1 करोड़ रुपए। अब कोई 40,000 रुपए में आपको 80 लाख 90 लाख रुपए का अकाउंट दे रहा है ट्रेड करने के लिए, तो भाई आप जो भी कर रहे हो सब छोड़ के आप यहीं पे आओगे इस बात को सुनने के लिए।
समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आप हर चीज को रिलेट कर रहे होगे कि कैसे आप यूट्यूबर्स की बात ध्यान से सुनते हो सारा काम छोड़ के, जब आपको ये कहते हैं कि इतने कम रुपए में आपको इतना बड़ा फंडेड अकाउंट मिल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब शुरू में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं समझाने वाला हूँ। अब क्या होता है कि आपने $500 अपने रियल अमाउंट 40-50 हजार रुपए उनको दे दिए, उसके बदले वो आपको देंगे एक डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट मतलब उसमें जो $1 लाख है वो रियल अमाउंट नहीं है। समझ रहे हो आप? वो रियल अमाउंट नहीं है। आपने तो उनको रियल पैसा दिया, बट उन्होंने जो आपको दिया वो रियल अमाउंट नहीं है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने आपके साथ स्कैम कर दिया है। जहां पे स्कैम वाली चीजें होगी वहां पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैम बोल दूंगा, डोंट वरी। जो मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ वो समझो, एंड एट द एंड आप मुझे बताना कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑडियंस इतना मैच्योर अब हो चुका है कि उसे सही गलत का फर्क पता है, बस उसे डिकोड करके बताने वाला कोई चाहिए, और वो डिकोड मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको वो डेमो अकाउंट देते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। अब आपके पास एक ऐसा होगा कि 1 फेज का अकाउंट होगा, 2 फेज अकाउंट होगा, कभी कभी 3 फेज का भी मिलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो आपको एक इंस्टेंट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इंस्टेंट वाले में आपको कोई फेज या कोई चैलेंज पास करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंस्टेंट अकाउंट मिला, ठीक है। अब जो इंस्टेंट अकाउंट मिला है उसने आपने $20,000 का एक इंस्टेंट अकाउंट खरीद लिया। अब उसमें आपको सिर्फ 10% प्रॉफिट निकालना है। 20,000 का 10% यानी कि $2,000। अब जैसे ही $2,000 प्रॉफिट करोगे तो उसका 80% वो आपको देंगे एंड 20% वो खुद रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट चीजें खराब कहाँ होती है? मान लो कि मैंने एक फंडेड अकाउंट खरीदा, ठीक है, $500 में 1 लाख का अकाउंट, ठीक है। अब ये फेजेस वाली अकाउंट है, पहले 1 फेज फिर 2 फेज। तो 2 फेज में पहले एक डेमो अकाउंट पास करना है, फिर दूसरा डेमो अकाउंट पास करना है, फिर जाके मुझे रियल अकाउंट मिलेगी, तब जाके उसमें प्रॉफिट करना है, फिर जाके मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि इस चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि मैं एक रियल अकाउंट खरीदता हूँ इनसे। जब मैं उस रियल अकाउंट खरीद रहा हूँ $20,000 का, उसके लिए मुझे मान लो कि $300-400 मुझे पेमेंट करने पड़ गए। अब मान लो कि मैंने $400 दिया तो उन्होंने मुझे $20,000 का अकाउंट दे दिया। एंड उस अकाउंट में जैसे ही मैं $2,000 यानी कि 10% प्रॉफिट करूंगा तो उसका 80% वो मुझे दे देंगे एंड 20% वो रख लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब गेम कहाँ शुरू होता है ये सुनो। जैसे ही मैंने उनसे अकाउंट लिया, अब उसमें वो कुछ रूल्स लगाएंगे। वो रूल्स लगाएंगे कि न्यूज़ के वक्त आप ट्रेड नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ कर दिया है, तो नीचे आप कमेंट में ये मत लिखना कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है ना, वो $50-60 आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस बात का भी आप ख्याल रखना। तो फिर ठीक है, न्यूज़ वाली सही है। चलो, मार्टिंगल रूल लगाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपने बाई किया एंड थोड़ा सा नीचे आया तो आपने फिर से बाई कर लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया तो आपने फिर से बाई कर लिया। एवरेजिंग करके बाई ऑन डिप जो चल रहा होता है तो वो आपको करना अलाउड नहीं है। आपने अगर वो किया ना तो आपका $300 वेस्ट, आपका अकाउंट वो ब्रीच कर देंगे। ये रूल हो गया। और भी रूल्स हैं, उनके हिडन रूल्स भी होते हैं जो आपको वो नहीं बताते। अगर मान लो कि आपने सारे रूल्स को ध्यान में रखा है एंड स्टिल आपने ट्रेड किया है, तो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल पे आउट्स वो कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा लगाएंगे एंड वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि केवाईसी में आधार कार्ड सही नहीं है, अपना वीडियो के साथ आधार कार्ड भेजो, अपना पैन कार्ड भेजो, कुछ भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आप नीडी पर्सन हो, आपने $2,000 बनाया है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म इंडिया का तो है नहीं, इंडिया से बाहर का है। आप $2,000 के चलते आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो जिसमें आप अपना आधार लेके खड़े रहते हो और वो उनको भेज रहे हो केवाईसी के लिए, तब भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या बाई चांस उन्होंने पैसे दे भी दिया आपको, फिर भी आपका प्राइवेसी जा चुका है। पहली बात। दूसरी बात, देखो अब मैं एक और चीज समझाता हूँ। चलो, आपको विड्रॉल मिल गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी तक स्कैम वर्ड यूज नहीं किया है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं इसका बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ। जिसके अंदर माइंड होगा, समझ होगा, वो वीडियो के लास्ट में डिसाइड करेगा कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि 100 लोगों ने एक प्लेटफॉर्म का $100 का अकाउंट बाई किया, 100 × 100 करेंगे 10,000 हो जाएंगे। अब $10,000 प्लेटफॉर्म के पास जा चुका है और 100 लोगों ने $100 का अकाउंट खरीद लिया है। अब गारंटेड है कि जिन लोगों ने अब मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, यहां पे तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं कि 100 में से 80 लोग तो लॉस करेंगे ही करेंगे, अपना अकाउंट वाइप आउट करेंगे। देखो, मान लो कि आपने रूल ब्रेक नहीं किया तो आप लॉस ही कर दोगे, क्योंकि वो आपको ये कहते हैं कि 10% प्रॉफिट स्प्लिट, 6% लॉस, मतलब $10,000 का आपने अकाउंट किया, जैसे ही $600 लॉस होंगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, चलो 8% लॉस वो अलाउ करते हैं, तो 8% यानी कि $10,000 के अकाउंट में जैसे ही आप $800 का लॉस करते हो तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच, आपका अकाउंट खत्म। मतलब सोचो किस बात का वो $10,000, रियलिटी में तो वो आपका $800 ही है ना। चीजें समझ में आ रही है भाई? जिस अकाउंट में मान लो कि $1 लाख का आपका अकाउंट है,
ठीक है, आपने $500 में $1,00,000 का अकाउंट खरीदा और उन्होंने आपको बोला कि 10% लॉस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, मतलब कि $10,000 जैसे ही लॉस करोगे वो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो फिर वो कहाँ से $1,00,000 का अकाउंट है? फिर तो वो $10,000 का ही अकाउंट है ना। एंड जैसे ही $10,000 आप लॉस करोगे वो आपका अकाउंट खत्म। अब उसमें भी वो वन टाइम $10,000 लॉस का अमाउंट नहीं कहते, वो कहते हैं कि डेली ड्रॉ डाउन 5%, मतलब आप एक दिन में $5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कम लग रहा होगा, बट जब आप $1,00,000 से ट्रेड लेते हो तो $5,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है लॉस होना। और जब आप गोल्ड में ट्रेड करोगे तो 5,000 क्या $50,000 लॉस करवाने का क्षमता गोल्ड रखता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये लोग लिवरेज बहुत कम देते हैं आपको, इस पे भी मैं आगे बात करूंगा। बट मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि 100 लोगों में से 80 लोग तो इसी सब वजह से लॉस करेंगे। कुछ लोग रूल्स ब्रेक करेंगे, कुछ लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कर लेंगे, कुछ लोग मार्टिंगल की वजह से लॉस कर लेंगे और कुछ लोग तो ऐसे ही लॉस कर लेंगे। बचे मैं समझो कि 100 लोगों में से 70 लोगों ने ऐसे लॉस कर लिया, बाकी के 20 लोगों का इन्होंने रूल ब्रेक करवा के कुछ करके लॉस करवा दिया। बचे 10 लोग। अब 10 लोगों को ये पे आउट दे देंगे। अब 10 लोगों को ये पे आउट दे देंगे तो वही 10 लोग जाके वीडियो बनाएंगे और बोलेंगे मुझे तो पे आउट मिल जा रहा है। अब उस 10 लोगों पे, हर एक 10 लोगों पे 10-10 हज़ार भी व्यूज आती है, तो फिर आप समझ जाओ ना, लाखों में व्यूज आ गई। अब लाखों में व्यूज आ गई तो जिस इंसान के पास सिर्फ 100 लोग थे, उस इंसान के पास अब लाखों लोग आ गए $100 लेके। अब उनके पास लाखों हजारों डॉलर्स आ चुकी है। अब वो अपने पैसे को बाई चांस इन्वेस्ट भी कर सकते हैं मार्केट में, जिससे उनका पैसा बढ़ भी सकता है। नहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो अपने पास ही रखेंगे, और जब वो अपने पास रखेंगे तो एट द एंड वही होगा। अगर पहले उनके पास 100 लोग थे तो 70 लोग लॉस कर रहे थे, 80 लोग लॉस कर रहे थे, 20 लोगों को वो पे आउट दे रहे थे। अब उनके पास 1,00,000 लोग हैं तो 1,00,000 में से आप समझो कि 80,000 70,000 लोग तो लॉस करेंगे ही करेंगे। आप मानो या ना मानो, मैं गारंटी देता हूं कि 1,00,000 लोगों में से 80,000 लोग अपने कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे, या तो मार्केट में लॉस करके, अपोजिट ट्रेड करके, या रूल्स ब्रेक करके। बाकी जो बच्चे 20,000 लोग, उसमें से कुछ इधर उधर करके, केवाईसी वेरिफिकेशन में फंस के, ये सब करके 10,000 लोगों को ये पे आउट दे देंगे। उसमें से भी जो लोग यूट्यूबर होंगे, जिनके पास ज्यादा फॉलोअर्स होगी, उनका चांस ज्यादा होता है पे आउट्स मिलने का, ताकि वो वीडियो बनाए उनका। तो अब कहीं ना कहीं आपका भी गलती है कि क्योंकि आपने लॉस कर लिया। अब आप सारा रूल्स उनका फॉलो कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है, आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाते, हर रोज सिर्फ 1-2 ट्रेड लेके निकल जाते हो, तो आप फिर अकाउंट लो, पास करो, हो सकता है कि आपको पे आउट मिल जाए। आपका नसीब अच्छा हुआ तो केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपको पे आउट मिल जाएगी। मैं आगे कुछ और चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा, एंड उस बात से आप डेफिनेटली एग्री करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो, ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, ये प्रॉप फर्म में कौन लोग आ सकता है। देखो, एक ट्रेडर ऐसा है जो 24 घंटे ट्रेड में लगा रहता है, या कोई भी, जैसे मेरी बात कर लो, मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, कभी कभी बाय ऑन डिप होती रहती है, वहां पे भी ट्रेड करता हूँ, एवरेजिंग भी कर लेता हूँ, इसी वजह से मेरा प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है, कभी कभी लॉसेस भी बड़ा हो जाता है। तो मैं प्रॉप फर्म यूज नहीं कर सकता। मुझे वो रूल्स लगा देंगे, मार्टिंगल रूल या कुछ और लगा देंगे, या ओवर ट्रेड कर देंगे, या बोलेंगे कि तू गैम्बलिंग कर रहा है, एंड मेरा वो रूल ब्रेक हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। वो 3 साल पहले मैंने एक लिया था, एंड सच बता रहा हूँ, मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। एंड जस्ट बिकॉज मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉप फर्म खराब होता है। ये मेरा स्टाइल है दोस्तों। मैंने शुरू से अंत तक कहीं भी ये नहीं बोला कि प्रॉप फर्म स्कैम करता है या घटिया है। मैं बस चीजें आपको बता रहा हूँ, डिसाइड आपको करना है कि ये क्या कर सकता है। अब मैं सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, कल को मुझे एक प्रॉप फर्म आएगा एंड मुझे ये बोलेगा कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो। फिर 2 जगह होता है, ठीक है, चेक करने का। आगे मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। एंड मुझे ऐसा लगेगा कि ये ट्रस्ट वर्दी है, पैसा दे रहा है, तो भाई मैं भी कर लूंगा ना प्रमोशन। मैं तो ऐसा नहीं हूं ना कि भाई मेरे अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है तो मैं प्रमोशन ही नहीं करूंगा। भाई पूरी दुनिया करती है, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है। बट हर एक चीज में स्कैमर भरा होता है। प्रॉप फर्म की दुनिया में हजारों स्कैमर्स भरे पड़े हैं, हजारों स्कैमर साइट है। आप वहां पे जाओगे, पैसे डिपॉजिट करोगे, एंड आप कभी वहां पे अपने अकाउंट को पास ही नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई रूल लगा के वो आपको अकाउंट ब्रीच कर ही देंगे। में कुछ ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट मैं फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि एक 1 फेज अकाउंट होता है, 2 फेज अकाउंट होता है, एंड इंस्टेंट वाला होता है। इन तीनों में मुझे क्या पर्सनली मेरे ओपिनियन से सही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि आपने $500 में 2 फेज का अकाउंट लिया। अब उसमें आपको $1,00,000 का डेमो अकाउंट दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि इसको आप पास करो, 10% प्रॉफिट करो, फिर आपको फेज 2 का अकाउंट मिलेगा। आपने दिन रात अपने हार्ड वर्क से उस फेज 1 को तो पास किया, फेज 2 में किसी प्रॉब्लम की वजह से आप फ्लॉप हो गए। अब गया आपका पूरा $500 वेस्ट। अब आप थोड़े दिन डिप्रेशन में हो, फिर से कहीं से पैसे अरेंज किए,
So, याद करो शुरू में वीडियो में मैंने बोला था कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने सैलरी का आधा हिस्सा तो इसी सब में खर्च कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी ईएमआई भी पेंडिंग रह जाती है। उस ईएमआई को भरने के लिए वो अपने दोस्त से पैसे मांगता है, एंड नेक्स्ट टाइम उस पैसे को वो सोचता है कि इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके अपने दोस्त को दे दूंगा, एंड वो फिर से लॉस कर लेता है, जिसकी वजह से और भी लूप होल में फंस जाता है। तो मैं बार बार ये आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप लोन वोन लेके ये सब करने के चक्कर में हो तो ये सब मत करना। आपके पास कुछ सेविंग्स हो, एक्स्ट्रा पैसे हो, तभी इन सब के बारे में सोचना, अदरवाइज दूर रहो। ये सब फालतू है, वाहियात है, वेस्ट ऑफ टाइम है। 20,000 25,000 जो कहीं जॉब करके कमा रहे हो उसमें खाओ पियो, खुश रहो, परिवार के साथ खुशहाल रहो। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में गंवा दोगे। ठीक है, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं क्या बता रहा था कि 2 फेज में आप गए। अब मान लो कि 1 फेज का अकाउंट होता तो आपको $1 लाख की अकाउंट मिली, 10% प्रॉफिट निकालना था, यानी कि $10,000 आप प्रॉफिट करोगे तो आपको एक रियल अकाउंट वो दे देंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है, वो भले ही रियल अकाउंट होगा बट वो भी अकाउंट डेमो ही होता है। ये बात आप याद रख लेना, वो भी डेमो ही होता है, उसमें भी डेमो पैसे ही होते हैं। बट यस, अगर आप वो पास करते हो दे विल गिव यू $10,000 पे आउट। बट उससे पहले वो आपको निचोड़ लेंगे, पे आउट देने से पहले हर एक इंफॉर्मेशन डेटा आपका ले लेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इतना परेशान नहीं करते, बट जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे मार्केट के बारे में मुझसे जानना चाह रहे हो तो मैं उसके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 100+ वीडियोस मैंने देखी होगी, तब जाके मुझे ये चीजें पता चला है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में चीजों को क्लियर कर दूं, 10 वीडियो बना के मैं व्यूज के चक्कर में नहीं रहता। एक ही बार बना दो, डाउट्स क्लियर कर दो, जो लोग देखेंगे वीडियो पड़ा रहेगा, जो भी देखेगा जब भी देखेगा एक सब्सक्राइब करके जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो 1 फेज 2 फेज की आपने कहानी सुन ली। अब जिसके अंदर पेशेंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो 1 फेज का अकाउंट लेके पास करके कर सकता है। 2 फेजेस अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो मैं उसे कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। 2 फेजेस अगर मुझे बोला जाए लेने के लिए तो मैं कभी नहीं लूंगा। 1 फेजेस भी मैं नहीं लूंगा, बट मजबूरी है इसलिए मैं 1 फेजेस ले सकता हूँ। बट मैंने फिर से बोला कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से रूल्स लग जाएगी या मेरा ट्रेड अपोजिट जाने की वजह से डेली ड्रॉडाउन भी मेरा हिट हो सकता है एंड मेरा लॉस हो सकता है। अब रही बात कि इंस्टेंट वाली अकाउंट मिलती है, मतलब उसमें कोई फेज पास करने की जरूरत नहीं है, ना ही 1 फेज ना ही 2 फेज। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसमें जो अमाउंट मतलब कि $400 $500 में आपको $20,000 का अकाउंट मिला है, उसका आप 10% निकालो। 10% से जितना ज्यादा भी निकालोगे 80-90% आपको मिल जाएगा, 10-20% वो रख लेंगे। अब रियल अकाउंट जो आपको मिलता है वो भी रियल नहीं होता, वो भी डेमो ही होता है। मतलब जितना भी अकाउंट आपको देंगे ट्रेड करने के लिए सारा अकाउंट डेमो होगा। बट जो रियल अकाउंट वो अपने साइड से कहते हैं, अगर उसमें आप प्रॉफिट अचीव करते हो तो आपको पेमेंट मिल सकता है। अब रही बात कि मैंने कभी पास किया है या नहीं, या मुझे कभी पेमेंट मिला है या नहीं, तो जी नहीं, आज तक मैंने कभी पास नहीं किया, ना ही मुझे कभी पेमेंट मिला। मैंने 2-3 अकाउंट लिया होगा, सारे ब्लू हो गए। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने ट्रेड अपोजिट लिया, ये सब नहीं, रूल्स ब्रेक हो गए। कोई कभी वो लोग कहते हैं कि आप बार बार ट्रेड कर रहे हो तो गैम्बलिंग है, अपनी मर्जी से। वो मर्जी के मालिक है, उनकी मर्जी। अगर वो देख रहे हैं कि आप अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हो तो फिर वो आपका अकाउंट उड़ा सकते हैं, ये बात समझ लो। ठीक है, उनका मोनोपोली। आप कहाँ कंप्लेन करने जाओगे, किसको कंप्लेन करने जाओगे? समझ रहे हो? इंडिया में जेरोधा, ग्रो अप स्टॉक, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्रोकर आपके साथ कुछ और कर रहा है, ब्रोकर आपको विड्रॉल नहीं दे रहा है, तो आप सेबी के पास जाओगे ना, बट उसमें आप कहाँ जाओगे? एंड दे नो दैट, उनको अच्छे से पता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, तो अपनी मर्जी के मालिक है। अब ये आपकी गलती है ना कि आपको पता है कि अगला आपके साथ ये कर सकता है, फिर भी आप अगले के पास जा रहे हो। तो मैं तो मना करने वाला कोई होता नहीं, मैं आपको यहाँ मना भी करूंगा तब भी आप जाओगे, बट मैं आपको इतना एजुकेट कर दूंगा कि कल को आप दूसरे को एजुकेट कर सकते हो। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मुझसे आप पर्सनल सवाल ये पूछोगे कि भैया आप कौन सा लोगे, तो मैं भाई रियल वाला ही लेना पसंद करूंगा। मुझे ना ही 1 फेज चाहिए ना ही 2 फेज चाहिए, मैं रियल ही लेना पसंद करूंगा। उसमें ये फायदा है कि भले ही $20,000 का आपको अकाउंट मिला, पर $300-400 में अगर आपको रियल अकाउंट मिल जा रहा है तो उसमें कोई फेज वेज का टेंशन नहीं है। भाई पहली बार में ही पास करो तो आपको कुछ पे आउट्स मिल जाएंगे। अब फेज वाला में पहली बार पास करो तो फिर एक अकाउंट और, फिर उसे पास करो फिर एक अकाउंट और क्या पता वो फेल हो जाए, तो आपके 3-4 महीने का मेहनत हो गया। तो इससे बेहतर है कि रियल वाला, मेरे ख्याल से वो बेहतर है, बट वो महंगा होता है। आपको $500 में $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा 2 फेजेस वाला, बट रियल वाला जो अकाउंट है वो $400 $500 में सिर्फ 20,000 का ही अकाउंट मिल पाएगा। उसमें 10% 12% जो भी प्रॉफिट आप अचीव करोगे तो फिर आपको उसका विड्रॉल मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैलकुलेशन के साथ, उसे देख के आप मुझे बताइएगा जो हम अमाउंट फंडेड में लगाने वाले हैं, क्या वो अमाउंट हम उसमें ना लगा के उस अमाउंट से ट्रेड करें तो क्या वो बेहतर नहीं है? अब ये आगे वीडियो देखो एंड आप मुझे बताओ। अगर आप प्रॉप फॉर्म बाई करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी ऑप्शन होती है,
लाइक वन फेज अकाउंट, टू फेज अकाउंट, ये सभी तो आपको पता ही होगा। जैसे ये टू फेज अकाउंट है, ये वन फेज अकाउंट है, और टू फेज मैक्स। तो ये सारी न्यू फीचर है, ये लोग लॉन्च करते रहते हैं। बट इन सभी के बारे में हम बात नहीं करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो फीचर है इंस्टेंट फंडिंग, समझ रहे हो, ये साइट का नाम भी इंस्टेंट फंडिंग है और इसका एक फीचर है इंस्टेंट फंडिंग। अब इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के मुकाबले, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। एंड वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ सीखने को ना मिले, कुछ वैल्यूएबल ना लगे, तो आप उस वक्त डिसलाइक करके चले जाना, बट अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेंट फंडिंग, टू फेजेस, वन फेजेस में डिफरेंस क्या है। देखो, इंस्टेंट फंडिंग जो होता है ना, इसमें जो आप अकाउंट खरीदते हो, लाइक 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,20,000, जो भी अकाउंट खरीदोगे, वो जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, उस अमाउंट में कोई आपको ऐसा नहीं है कि फेज पास करना है फिर आपको रियल अमाउंट दी जाएगी, डेमो मिल जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे $5,000 का अकाउंट खरीद रहे हो, यहाँ पे $225 आप पे करोगे तो तुरंत आपको ये अकाउंट मिल जाएगी। अब इसमें ये होता है ना कि आपको कोई फेज पास नहीं करना है कि इतना प्रॉफिट टारगेट करना है, इतना ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और टू फेजेस में क्या होता है कि आपको पहला फेज पास करना है, फिर दूसरा फेज पास करना है, फिर जाके आपको एक रियल अकाउंट मिलता है। यहाँ पे हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। मान लो कि $10,000 का आपने अकाउंट खरीदा और MT5 आपने सेलेक्ट कर दिया, कमीशन फ्री सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें, मॉडिफाई और एक्सपीरियंस विद एड ऑन्स, अलाउ मेजर न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग्स एट 10% प्रॉफिट स्प्लिट। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हो तो 440 से 550 के आसपास कुछ हो जाएगा, सॉरी 5 से 6, मतलब कि $60, $65 के आसपास यहाँ पे लगे हैं सिर्फ मेजर न्यूज ट्रेडिंग। अब ये क्या है, मान लो कि कभी कभी आप देखते होगे कि शाम को, कभी कभी क्या, वीक में 2-3 न्यूज़ आ ही जाती है। तो जब न्यूज़ का सीजन होता है ना, उस वक्त अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका ये अकाउंट ही ब्रीच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो तो। अगर मान लो कि ऐसे ही आपने $440 में $10,000 का अकाउंट खरीद लिया और आपको चीज़ें पता ही नहीं था, आपने एक्साइटमेंट में खरीद लिया, आपने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया और आपने एक ट्रेड मारा और आपने एक ट्रेड कर लिया और बाई चांस उसी वक्त न्यूज़ भी आ गई, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मतलब ये $440 गए, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो उसी वक्त आपको ये ध्यान रखना है, आपको अगर ये अकाउंट खरीदना है तो ये तो आपको क्लिक करना ही चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के वक्त अच्छी खासी मूवमेंट होती है। एंड इफ़ यू आर अ ट्रेडर, देन न्यूज़ ट्रेड अगर आप करते होगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। अगर न्यूज़ ट्रेड नहीं करते तो यहाँ पे मत करो। अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली क्लिक करता, क्योंकि कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कल को ये आपका अकाउंट ब्रीच कर सकते हैं और बोलेंगे कि न्यूज़ के वक्त आपने कर लिया ये वो, उन चीज़ों से यहाँ पे बचा जा सकता है अगर इस पर क्लिक किया जाए। अब दूसरा ऑप्शन है कि एट 10% प्रॉफिट स्प्लिट। इसका ये मतलब है कि आपको ये बाय डिफॉल्ट 80% दे रहे हैं, देख रहे हो, प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे है ना, बाय डिफॉल्ट 80% ये दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे है हाउ मच ऑफ योर ट्रेडिंग प्रॉफिट यू कीप, यू गेट 80% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, दिस कैन बी इंक्रीज टू 90% विथ द एड ऑन 10% प्रॉफिट स्प्लिट। यही है यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका प्राइस $594 हो गया। नॉर्मल अगर एड ऑन नहीं मारते हो तो आप 1,000 से सिर्फ 800 ले पाओगे, बट अगर एड ऑन पे क्लिक कर देते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे देना होगा 10,000 का अकाउंट खरीदने के लिए। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको 90% मिलेगी। तो अगर पर्सनल मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर मैं इसे बाई करता तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता, क्योंकि पहली बार प्रॉफिट तो निकालूं, जितना कम पैसा हो सके उतना देने की कोशिश मैं करूंगा यहाँ पे, अगर मैं बाई करता। वैसे तो मैं बाई करने वाला नहीं हूँ। $500 में मैं ये $10,000 का अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो क्यों नहीं खरीदने वाला वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर होगी। आगे उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा रूल्स समझा दूँ इसका। मान लो कोई ऐसा इंसान होगा जो पैसे वाला होगा और उसको खरीदने की चुल होगी, तो उसके लिए मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो, पे आउट का ये है ना कि मान लो कि आपने ट्रेड किया एंड व्हेन यू कैन विड्रॉ योर प्रॉफिट, आप अपना प्रॉफिट कब विड्रॉ कर सकते हो? फर्स्ट पे आउट अवेलेबल 14 डेज आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड। पहला ट्रेड लेने के बाद 14 दिन बाद आप अपना पे आउट ले सकते हो। आफ्टर द फर्स्ट पे आउट यू कैन विड्रॉ एवरी 7 डेज आफ्टर द प्लेसिंग न्यू ट्रेड। देखो, पहले पे आउट लेने के बाद हर 7 दिन में आप अपना विड्रॉल ले सकते हो। एग्जाम्पल, स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन January 1st, 1 जनवरी को आपने किया, फर्स्ट विड्रॉल अवेलेबल ऑन 15th, 15 जनवरी को पहला विड्रॉल अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर मेकिंग ट्रेड ऑन द January 16th, द नेक्स्ट विड्रॉल विल बिकम अवेलेबल ऑन द January 23rd एंड सो ऑन एवरी 7 डेज। मतलब ये है, आप समझ ही गए होगे, फिर भी मैं सिंपल सी भाषा में समझा दूं कि अगर 1 जनवरी को आप ट्रेड लेते हो तो आप 15 जनवरी को विड्रॉ कर पाओगे, एंड उसके बाद अगर 16 जनवरी को आप ट्रेड करते हो तो आप 23 जनवरी को हर 7 दिन पे आप ऐसे ही करके अपना ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, काउंट होगा नेक्स्ट डे से, वो चीज़ें मैं आपको समझा दूं। जैसे आपने 1 को ट्रेड लिया तो आपको 14 को विड्रॉल मिलना चाहिए, नहीं, आपको 15 को विड्रॉल मिला। ओके,
अब 15 को भी कोई ट्रेड करते हो या कुछ भी करते हो तो वो 16 से ही काउंट होने वाला है, ये चीज़ें भी आप समझ जाना। मतलब 16 से ही, नेक्स्ट डे से ही आपका काउंट होगा, समझ रहे हो? जिस दिन आपका विड्रॉल मिल गया उस दिन से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 7 डे नहीं, जिस दिन आपका विड्रॉल मिला उसके नेक्स्ट डे से 7 डे। ठीक है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। टारगेट में कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। डेली ड्रॉ डाउन में भी कोई डेली ड्रॉ डाउन नहीं है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है आपके पास 10%, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 10% ड्रॉ डाउन है ना, इसके पीछे कुछ मैथ है, समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको समझ ना आए तो आप मिस्टेक करो और आपका अकाउंट ही खत्म हो जाए। यहाँ पे लिखा है कीप योर लॉसेस अंडर 10% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस टू अवॉइड लूजिंग योर अकाउंट। ठीक है, 10% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, मतलब $10,000 का अकाउंट खरीदा तो 1,000 से ज़्यादा लॉस मत करना। वंस यू मेक 5% प्रॉफिट, जैसे ही 5% प्रॉफिट कर लेते हो, यानी कि 10,000 में से 500 प्रॉफिट कर लिया, यानी कि 10,500 आपका बैलेंस हो गया, द लिमिट बिकम 5% ऑफ योर स्टार्टिंग बैलेंस एंड स्टेज एट द लेवल परमानेंटली। मतलब समझ रहे हो इसका? अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। मान लो कि 10,500 कर लिया आपने प्रॉफिट करके, तो अब जो मान लो कि आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% था और आप 1,000 लॉस करते तो आपका कितना बचता? 9,000। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब आपका 5% हो गया। इसका ये मतलब है कि 10,500 है तो आपका लॉस का लिमिट 9,500 ही बचा। मतलब आप अपने अकाउंट में जो 10,000 है ना, प्रॉफिट हटा दो, प्रॉफिट जो आपने 500 किया उसको साइड कर दो, तो अब अपने अकाउंट में $10,000 में से सिर्फ $500 ही मैक्सिमम लॉस कर सकते हो। समझ रहे हो? अब ये मत सोचना कि आपका जो प्रॉफिट हो गया ना उस प्रॉफिट को साइड कर लेते हैं फिर भी मैं $1,000 लॉस कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम है इनका, इसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे ही आपने 500 प्रॉफिट कर लिया तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट को साइड कर लो। देखो ऐसे अगर मैं बताऊंगा ना प्रॉफिट ऐड करके तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि $10,000 में जितना भी प्रॉफिट किया, लाइक आपने $10,000 में समझ लो कि 800 प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, तो 800 साइड कर लो। ठीक है, 800 साइड कर लो और इधर अब 800 माइनस कर दो, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 200 ही लॉस कर सकते हो 10,000 में। समझ रहे हो? आप सिर्फ 200 लॉस कर सकते हो। अगर 200 से ज़्यादा लॉस किए तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, 10,000 जैसे ही प्रॉफिट किया तो आपका टोटल बैलेंस तो $1,800 हो गया ना, तो आप 10,000 में सिर्फ 200 लॉस कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि आप 9,800 पे आओगे, और 9,800 पे आने के लिए आपको टोटल 1,800 में से समझो कि $1,000 लॉस करना होगा ना। मान लो कि $10,000 का आपका अकाउंट है, चलो सिंपल 1,800 हटाओ, 500 वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो $10,000 का आपका अकाउंट है, आपने $500 प्रॉफिट कर लिया, और मैंने बोला था कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन को काउंट करने के लिए मान लो जैसे ही $500 आपने प्रॉफिट किया, दो तरीका है इसे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले ये बताता हूँ, दूसरा बता दूंगा। पहला ये है कि आप प्रॉफिट को साइड कर लो और आपने जितना प्रॉफिट किया है उतना ही इसमें से अब लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% है, समझ रहे हो? तो आपका कैपिटल कितना था? 10,000। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो मान लो कि आपने 10,000 से 500 प्रॉफिट कर लिया तो कितना हो गया? 1,500। अब 1,500 में से 1,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9,500। तो 9,500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल, विथ 10,000 स्टार्टिंग बैलेंस योर अकाउंट कैनॉट इनिशियली ड्रॉप बिलो 9,000। 9,000 से नीचे गया, कहानी खत्म। वंस यू मेक 5% प्रॉफिट, एग्जाम्पल 500, योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेवल एडजस्ट टू 9,500। अब आपको 9,500 से नीचे गया तो आपका काम खत्म। पहले थोड़ा सा मौका था, अब आपने क्योंकि 500 प्रॉफिट कर लिया है तो अब 9,500 था। अगर मान लो आपने 1,000 प्रॉफिट किया होता तो आपका घट के ये 9,500 से 1,000 हो गया होता। मतलब जैसे ही, अब भाई कॉमन सेंस की बात है, 10,000 से आप 11,000 पहुंच चुके हो ना, आप $1,000 लॉस कर दोगे तो फिर आपका 10,000 जो है वो बैलेंस। तो कहीं ना कहीं फायदा भी है, नुकसान भी है। तो मैं लास्ट में बात करूंगा ना, बहुत आपको मजा आने वाला है, ध्यान तक सुनिएगा। प्रॉफिट स्प्लिट 80%, मैंने आपको बताया था कि कोई फायदा नहीं है। पहले अगर ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट बना के कुछ पैसा तो ले लो, उस पैसे से बड़ा अकाउंट खरीद लेना। देखो 10% प्रॉफिट जैसे ही करोगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब 10,000 से जैसे ही 11,000 जाओगे तो अकाउंट डबल हो जाएगा। हाउ योर अकाउंट कैन ग्रो? हिट 10% प्रॉफिट टू डबल योर अकाउंट, कीप ग्रोइंग अंटिल यू रीच 1.28 मिलियन। एग्जाम्पल, $80,000 है, अब $80,000 से 1,60,000, 1,60,000 से 3,20,000, 3,00,000, ऐसे ऐसे करके आप डबल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना है? हाउ मेनी डेज you must trade? No minimum trading days required. Note, a trading day counts only when you open a new trade. Holding positions from previous day does not count. समझ रहे हो? अब इसमें ये फायदा और नुकसान क्यों है, ये नोट क्यों दिया है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको
जो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ते ट्रेड करने आ जाते हैं। ये इसीलिए तो दिया है। मान लो कि आज आपने एक ट्रेड, मान लो कि 1 जनवरी को एक ट्रेड प्लेस किया आपने, और उस ट्रेड को ना आपने होल्ड कर रखा है 5 जनवरी तक, तो 14 दिन बाद ना आपको 15 को विड्रॉल नहीं मिलने वाली। याद रखना, ये 5 दिन जो है ना वो एक ही दिन काउंट करेगा। ए ट्रेडिंग डे काउंट ओनली व्हेन यू ओपन अ न्यू ट्रेड, होल्डिंग पोजीशंस फ्रॉम प्रीवियस डे डज नॉट काउंट। तो याद रखना, यहाँ पे जो लिखा है ना कि आप मान लो कि 1 जनवरी को विड्रॉल अवेलेबल ऑन 15 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को ट्रेड किया, 1 जनवरी को स्टार्ट किया और 15 को आपका विड्रॉल अवेलेबल हो गया। नहीं, आपको ट्रेड एंड करना पड़ेगा उसी दिन। अगर आप ट्रेड को होल्ड करके रखते हो तो वो सेम डे ही काउंट होगा। मतलब मान लो कि आज आप स्विंग ट्रेडिंग किया, आज आपने 1 जनवरी को आपने एक ट्रेड लिया और 15 जनवरी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही दिन काउंट होने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, अदरवाइज तगड़ा नुकसान हो सकता है आपका। होल्डिंग ओवरनाइट, यू कैन कीप योर ट्रेड्स रनिंग आफ्टर द मार्केट क्लोज एंड कंटिन्यू देम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। होल्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं। होल्डिंग ओवर वीकेंड, जब तक आपके पास न्यूज ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग, इसे अलाउ करने का एक फायदा आपको मिल जाता है कि आप वीकेंड में ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। और लिवरेज आपके सामने है, लिवरेज देख सकते हैं। हाउ मच यू हैव टू मल्टीप्लाई योर पोजीशन साइज, लिवरेज वेरीज बाय द एसेट टाइप्स। एग्जांपल 1:100 लिवरेज ऑन करेंसीज, यू कैन ट्रेड पोजीशन वर्थ 1 लाख यूजिंग 1000 ऑफ योर बैलेंस। होप यू आर गेटिंग इट। तो क्रिप्टो, इंडाइसेस, कमोडिटी एंड करेंसीज सब कुछ है आपके पास यहाँ पे, आप देख सकते हो। क्रिप्टो में 1:1 है, इंडाइसेस में 1:10 है, कमोडिटीज एंड करेंसीज सब आपके पास है। अब जैसे ही इंसान इसे बाई करने की कोशिश करेगा तो उसे $506 देने पड़ेंगे। ट्रस्ट पायलट पे देखो 6810 रेटिंग है। अब विड्रॉल देते होंगे तभी, फ्रॉड कंपनी है। चलिए भाई, पहला फ्रॉड है। दूसरा 4 रेटिंग है, किसी का अच्छा नहीं है, किसी का अच्छा है। हर जगह पे पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें मिलती हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा। अदरवाइज़ मैं इस चक्कर में क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके पीछे रीज़न है, मैं दिखाता हूँ। मैं सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग फीचर की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग साइट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, 1 फेजेस 2 फेजेस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का तो $1 लाख ना $400 में ही मिल जा रहा है। समझ रहे हो, 1 लाख का अकाउंट, 50,000 का अकाउंट 289 में मिल जा रहा है। मेजर न्यू ट्रेडिंग कर रहे हो, 10% प्रॉफिट स्प्लिट कर रहे हो, लोअर प्रॉफिट टारगेट बाई 2% कर रहे हो, एट 2% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, रिमूव मिनिमम ट्रेडिंग डेज, सब करने के बाद भी ना 535 ही आ रहा है। और यहाँ पे देख लो कि $1 लाख का अकाउंट 900 में। अरे यार, ये तो ये क्लिक करने की वजह से इतना बढ़ गया क्या? ओरी देखो यार, 289 से 500 पहुंच गया। नॉर्मल $1000 का अकाउंट मिल रहा है 489 में, मतलब 419 में। इसमें 20% का कूपन लग जाएगा तो $80 और माइनस हो जाएगा, मतलब $400 में अकाउंट मिल जाएगा। बट अकाउंट उड़ना ही है, मेजर न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है नहीं। जैसे करोगे 562। 10% प्रॉफिट स्प्लिट मान लो नहीं करना है, बट लोअर प्रॉफिट टारगेट तो मैं मस्ट करूंगा, करना ही करना है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, जितना कम प्रॉफिट टारगेट होगा उतना ज़्यादा चांस है कि आपको जल्दी अकाउंट पास हो जाए और आपको पैसे मिल जाए। ये तो करना ही करना। अगर कभी बाई करते हो तो ये वाला फीचर ना इसी साइट पे मिलती है, ये जरूर करना। एट 2% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, ये भी जरूर करो, और भी ज़्यादा लॉस करने का आपको चांस मिलेगा, मतलब ज़्यादा लॉस कर सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट में ना लॉसेस का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये भी क्लिक करना, ये दोनों तो क्लिक करना ही करना। लोअर प्रॉफिट टारगेट बाई 2% एंड एट 2% ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। लेकिन पैसे कहाँ पहुँच गए हैं? $758। रिमूव मिनिमम ट्रेडिंग है, ये तो और भी करने का मन है। रिमूव मिनिमम ट्रेडिंग डे, ये तो करना ही करना है भाई, क्योंकि मतलब ये ना अपने ऊपर से, मतलब ये लोगों के ऊपर वेरी करता है। हाँ, नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो। अब $860 है, तो $160 तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे, आप कूपन यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट आपको $680, $640 में आपको ये $1 लाख का अकाउंट मिल जाएगा। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो है। अब लोअर प्रॉफिट टारगेट बाई 2%, तो उसका ये मतलब है कि इसमें समझ जाओ कि इसमें कितना प्रॉफिट है भाई। हाँ, प्रॉफिट टारगेट 8% मात्र, मतलब $1 लाख में 8%, मतलब सिर्फ $8000 का ही आपको प्रॉफिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डे, अब डेली ड्रॉ डाउन देखो सिर्फ 3% है। ठीक है, रोज का, मतलब रोज $3000 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। मतलब आज ट्रेड किए तो $3000 से ज़्यादा लॉस करोगे, अकाउंट उठ जाएगा। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% हो गया, मतलब $10,000 तक लॉस कर सकते हो। तो आपके पास अच्छा मौका है ना, जैसे $1-2 हज़ार लॉस हो तो निकल जाओ। तो 1 फेज 2 फेज ये वाली ना
मतलब अलग ही चीज़ है। मैं इंस्टेंट फंडिंग की बात कर रहा हूँ जो इतना ज़्यादा महंगा है। अगर इसका 20,000 का अकाउंट आप लोगे एंड अलाउ मेजर न्यूज ट्रेडिंग करते हो तो $1000 आपको देना पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास $1000 होता जिसमें से 20% ऑफ मिल जाएगा, मतलब $800 में आपको 20,000 का अकाउंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ $800 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, $800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 89 से, मतलब 71,000 रुपये एक आईफोन आ जाता है इतना में। तो आपको ये देना पड़ेगा एंड उसमें आपको ये अकाउंट मिलेगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि पास होगा या नहीं होगा। अब इसमें लिवरेज कितना मिलता है अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो गोल्ड में, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके पास $20,000 का अकाउंट है, तो आप गोल्ड में ना, मैं इसमें 0.2 लॉट से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसमें ये होता है कि मान लो कि आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 0.2 लॉट से ट्रेड लिया, ठीक है, 37.18 पे, तो 37.28 जैसे ही जाएगा ना तो आपको $200 की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब कहीं ना कहीं इसका ना मतलब प्रोज, अब कहीं ना कहीं इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि कम प्रॉफिट होगा बट चांसेस कम रहेगा कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो। ठीक है, बट घाटा क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ना आप श्योर हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेडर श्योर होता है 80% 90% कि अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उस वक्त अगर आपके पास $1000 होते हैं तो मुझे इतना अच्छे से पता है कि लिवरेज आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप मिनिमम 0.5 लॉट से ट्रेड लेते और इस कैंडल में सिर्फ $700-800 बना लेते। बट इस अकाउंट में आप मैक्स टू मैक्स 200 से $250 बना सकते हो, मैक्स टू मैक्स 300, वो भी ओवर ट्रेड या ज़्यादा अगर मार्जिन से ले रहे हो, ज़्यादा लिवरेज ले रहे हो तो हो सकता है कि अकाउंट ब्रीच भी हो जाए। कब इन लोगों का रूल चेंज हो जाता है, जब आपको विड्रॉल लेना होगा ना इनसे, तो ये 50 बार आपका अकाउंट चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट अगर सोचो कि यहाँ पे मैं $1000 दे रहा हूँ, अगर वो $1000 मैं अपने पास रखूँ और उस $1000 से मैं ट्रेड लूँ, तो क्या मैं रोज़ 200 नहीं निकाल सकता? ईजी निकाल सकता हूँ। क्या मुझे 14 दिन वेट करना पड़ेगा किसी प्रॉफिट के लिए? नहीं। क्या मुझे किसी न्यूज़ ट्रेडिंग से डर लगेगा? नहीं। क्या मेरे प्रॉफिट का 80% ही मुझे मिलेगा? नहीं। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लेते 0.2 लॉट से 18 से ये कितना गया 29-30 गया है। ठीक है, तो आपको $220 का प्रॉफिट होता, तो 220 में से आप 80% आपको मिलने वाला था। तो उसमें से समझ जाओ कि $44 हटा दो तो मतलब आपको $190 के आसपास मिलेगा, 190-95। बट अगर आपके पास अपना अकाउंट है, अगर आपके पास $1000 है, उससे आप ट्रेड ले रहे हो सेफली, अगर आप श्योर हो यहाँ से, ठीक है, तो आपने 0.5 लॉट से ट्रेड लिया तो आपके 700 हो गए। कोई 10% 20% प्रॉफिट इस किसी के पास नहीं गया, पूरा 100% आपको मिल रहा है। पहली बात, मान लो यहाँ पे श्योर नहीं भी हो और जितना नॉर्मल सियोरिटी से आपने इस अकाउंट में ट्रेड लिया है उसी सियोरिटी से आप अपने $1000 से सिर्फ 0.2 लॉट से ही मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आपको यहाँ तक कितना प्रॉफिट होता? $230-40 के आसपास। कोई 20% किसी को देने की जरूरत नहीं, पूरा आपका ही होता। समझ रहे हो? और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा तो आप दोबारा एक और बाई कर सकते हो, आपका अपना अकाउंट है, आपको दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर इसमें बार बार बाई कर रहे हो थोड़ा नीचे आने पे ऊपर जाने पे, तो मार्टिंगल रूल लगने की वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। समझ रहे हो? तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये घटिया है, जो करते हैं ना उनको करना ही चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि ये घटिया है, जो करते हैं उनके लिए सही होगा तभी तो कर रहे हैं। बट 2 फेजेज इज गुड। 2 फेज में अगर आप $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो तो 399 मिल रहा है। अब 1 फेज में $1 लाख का अकाउंट $489 में, $489 में। तो 1 फेज 2 फेज सही है, अगर पेशेंस है तो कर सकते हैं पास। तो ये मिनिमम लोअर प्रॉफिट टारगेट कर लेना, मेजर न्यूज ट्रेडिंग एंड 2% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन और रिमूव, ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ 10% प्रॉफिट स्प्लिट छोड़ सकते हो। ज़्यादा लालच है तो ये भी कर लो, 90% आपको मिलेगा। बट मैं बात इंस्टेंट फंडिंग की कर रहा था जिसपे इन्होंने लिखा है कि 4.3x हाइयर पे आउट चांसेस देन आवर अदर प्रोग्राम। ये बात सही है, बट ये आपको ये भी दिखाते हैं, लालच देते हैं कि आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। अरे भाई, आपके पास अगर रियल अकाउंट है तो आप $1000 से यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो यहीं तक आपका 1000 से 2000 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका अकाउंट डबल ही है। और आप कॉमन सेंस अगर आप थोड़ा सा भी यूज करोगे तो ये 20,000 से $40,000 हो जाएगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। $40,000 पे आप 0.5 लॉट से ट्रेड ले सकते हो। ओके, बट आपको देखने को $40,000 है, रियल में ना वो उतना ही मतलब होता है जितना आपने अमाउंट पे किया। चीज़ों को समझो।
बाकी वो मार्जिन लॉक करके रखते हैं। कोई सोचने वाली बात है कि कोई इतना मूर्ख थोड़ी ना है कि वो अपना साइट बना के ऐसे लोगों को इतना कम रुपए में इतना बड़ा अकाउंट दे रहा है, इतना परसेंट निकालो। देखो उनको पता है कि कुछ कुछ लोग दुनिया में 1% 2% होते हैं जो अगर आ गए ना तो इनको मतलब लूट के रख लेंगे। कुछ कुछ लोग इतने डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, बट वो डिसिप्लिन ट्रेडर इनको लूटते भी होंगे, प्रॉफिट ले रहे होंगे इनसे। बट एक डिसिप्लिन के सामने 1 लाख सट्टेबाज ट्रेडर आते हैं, 1 लाख अनडिसिप्लिन ट्रेडर आते हैं जिनको अकाउंट ब्रीच करवाना होता है। तो 10 लोग अगर इनसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इनके पास ना 10,000 लोग लॉस कर रहे होंगे, जिनकी वजह से इन्हें प्रॉफिट होता है और वो 10 लोगों को प्रॉफिट दे देते हैं। सिंपल है। जितना आसान आपको दिख रहा है ना पास करना, उतना आसान होता नहीं है। 1 फेज पास करना भी बहुत हार्ड है, 2 फेज तो और भी ज़्यादा हार्ड है। इंस्टेंट फंडिंग लोगों को अट्रैक्ट करता है बस। बट मैं सच बता रहा हूँ, मान लो कि 1,20,000 का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदने के लिए $5,000 देने पड़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। दिस इज नॉट अ जोक। अलाउ मेजर ट्रेडिंग करूंगा तो फिर अरे यार $1,000, समझ रहे हो? डायरेक्ट 5,969, 10% प्रॉफिट स्प्लिट करो 7,000। क्या बात कर रहे हो भाई, $1,000 ऐसे ही बढ़ जा रहे हैं। अब 1,20,000 का अगर अकाउंट है आपके पास, तो मेरा ये मानना है कि आप इजी ट्रेड ले सकते हो 1 या 2 लॉट से, बट 2-3 लॉट से ट्रेड ले सकते हो। बट सोचो कि अगर आपके पास $7,000 है आपके अकाउंट में, तो आप उससे $1,000 रोज बना सकते हो। समझ रहे हो? 1 लॉट से ट्रेड लोगे यहाँ पे, अगर नीचे भी आया ना, नीचे भी आया 10 पॉइंट नीचे भी आ गया ना तो $1,000 का लॉस होगा। 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो $1,000 की प्रॉफिट हो जाएगी। और इसमें भी तो है ड्रॉ डाउन। प्रॉफिट लॉस कैसे होता है वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप ट्रेड कैसे लेते हो। मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इतना पैसा अगर यहाँ पे देना है, उससे बेहतर है कि खुद का अकाउंट में ऐड करके ट्रेड करें ना 10% प्रॉफिट किसी को देने का झंझट, ना ही 14 दिन वेट करना है, ना ही इस बात का डर मेरे मन में रहेगा कि कल को जब विड्रॉल लेने जाऊंगा तो अकाउंट वेरीफाई करने में ब्रीच हो सकता है, कुछ ना कुछ वो लोग कह देंगे। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। अगर $7,000 बहुत है यार, 7 लाख रुपए बहुत होते हैं। 6,50,000, 6,80,000 के आसपास ये होगा। तो इतना रुपया दे के कोई ये अकाउंट खरीद रहा है और एक छोटा सा न्यूज़ की वजह से, इधर उधर की वजह से ब्रीच हो गया, तो फिर मैं समझ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कहना है कि 2,40,000 हो जाएगा इस अकाउंट से प्रॉफिट लेने के बाद, 10% प्रॉफिट लेने के बाद। बट भाई सच बता रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दिस। बाकी आपकी मर्जी, टोटली आपकी मर्जी। क्योंकि जिनको फंसना होता है उनको हमेशा सपने दिखाई देते। जैसे कोई नशा करता है तो उसको ड्रग का आदत होता है, उसे लोग अच्छी चीज़ें बताते हैं बट उसको समझ नहीं आता है। उसको बस ये याद आता है कि वो लेने के बाद कैसा फील होता है, बट उसको ये पता नहीं है कि वो उसके ब्रेन सेल को मार रहा होता है और उसके ब्रेन में कुछ नई नई चीज़ें दिखा रहा होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपको ये दिख रहा होगा कि अरे भाई कोई बात नहीं, एक बार खरीद लिया तो अकाउंट डबल हो रहा है, प्रॉफिट तो लाइफ टाइम मिलेगी ना। अरे पागल, तेरे पास $7,000 है ना, तो तू अपने लाइफ टाइम प्रॉफिट निकाल सकता है भाई। इससे 1,000 प्रॉफिट किया तो ये 8,000 हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना 10% प्रॉफिट का झंझट, ना मेजर न्यू ट्रेडिंग का झंझट। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन वेट नहीं करना है, आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, बीच में से आप अपना पैसा निकाल सकते हो, आपके पास अपना अकाउंट है तो। 7,000 मेरे पास तो है ही नहीं, अगर 7,000 मुझे मिल जाए ना, 7,000 से 20,000 बना दूं मैं एक महीने में भाई। $7,000 इज इनफ, हाई अमाउंट है, लॉस ही नहीं होगी। अगर 0.5 लॉट से ट्रेड करोगे ना स्कैल्प, किसी जिंदगी में लॉस नहीं होगी। अगर ना 10 पॉइंट नीचे जाता है ना आपके खिलाफ मार्केट, तब भी आपका सिर्फ $500 का लॉस होगा। सोच रहे हो, 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो $500 का प्रॉफिट। दिन में अगर 4 ट्रेड ले लिया ना, $2,000 का प्रॉफिट। मान लो दिन में 5 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लॉस गया। इतने गधे तो हो नहीं ना कि सारे के सारे ट्रेड आपका लॉस चला जाएगा। अगर सारा का सारा ट्रेड लॉस चला जा रहा है तो फिर आप इस वीडियो को काटो और जाके ट्रेडिंग छोड़ दो आप। बट आप ऐसे गधे होगे नहीं। 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 7 पास करेगा, 6 पास करेगा। अब 10 ट्रेड लिया और पर ट्रेड आप 500 बना रहे हो, ठीक है। उसमें से मान लो कि 6 ट्रेड पास हो गया तो 3,000 का प्रॉफिट आपको आ गया, ठीक है। 10 ट्रेड में आपने, और 3,000 का प्रॉफिट, आप 10 ट्रेड लिया, 6 ट्रेड पास हुआ तो 3,000 आपके पास आ गया। और बाकी के 4 ट्रेड में 2,000 आपका लॉस हुआ था। स्टिल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 1,000। तो और ऐसा नहीं है, समझदार लोग ना 10 में से 8 ट्रेड पास कर लेते हैं, तो 4,000 का प्रॉफिट ऐसे हो गया। और 2 ट्रेड लॉस हुआ तो 1,000 का लॉस, मतलब 3,000 टोटल प्रॉफिट। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंस्टेंट फंडिंग का कोई भी अकाउंट, जैसे 2,500 का आप खरीद रहा हो तो $162 है, इसमें आपको अलाउ ही करेंगे ये लोग 0.005 लॉट से ट्रेड लेने का। तो इससे बेहतर है कि आप ये अकाउंट ना खुद से ही ट्रेड करके उड़ा दो। यहाँ पे ब्रीच करने से अच्छा है, यहाँ पे उड़ाओगे, इससे बेहतर है कि खुद ही उड़ा लो ना।
क्या पता आपका 162 से 200-300 डॉलर हो भी जाए, क्योंकि आपके पास लिवरेज रहेगी। यहाँ पे लिवरेज बिल्कुल नहीं मिलने वाली। यहाँ पे मैं बात 20,000 से कम की करूंगा ही नहीं। 20,000 में 0.2 लॉट का ट्रेड ले सकते हो, 10,000 में 0.1 लॉट का ट्रेड ले सकते हो, इसमें 0.05, इसमें 0.02, समझ रहे हो। अब इसमें आप ना 10, मतलब अगर मान लो कि 2500 डॉलर का आपने अकाउंट 162 में खरीदा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ तक आ गए, तो फिर सिर्फ आपको 20 डॉलर की प्रॉफिट होगी। उसमें से भी ये लोग ना 2 डॉलर रख लेंगे, 18 डॉलर ही मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि 162 डॉलर दे के पूरा दिन भर टाइम पास करके आप 18 डॉलर का प्रॉफिट करोगे। इससे बेहतर है कि ये खुद के ही अकाउंट में कर लो, अगर ज़्यादा चूल है तो। बाकी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट अगर आप बोलोगे तो 1 फेज़ और 2 फेज़ को अच्छे से कंपैरिजन करके इसके रूल्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं।